पापा को मत लेके जाओ। देखो परी, जाते वक्त तमाशा ना करो। पापा मत जाओ। फरीद घर जाओ। एक बात बताऊं को सर, अभी ऐसा मुंह लटकाए हुए है ना तू, देखती जा। जब तू ईद की छुट्टी पर घर वापस आएगी तो 2 ही दिन में अपने अब्बू से बोलेगी मुझे जोधपुर वापस जाना है। अरे वही तो कब से समझा रहा हूँ लतीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम फरजाना भाई। वालेकुम अस्सलाम लतीफ़ भाई। अब आइए ना, अंदर आइए। ये लो बशीर भाई, एडवांस है, 2 महीने की तनख्वाह। क्या कहा था मैंने बशीर, शरीफ और दिलदार लोग हैं। राशिद, ये ना कौसर आपा है, इन्हें हेलो बोलो। देखो ये ना तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलने आई है, इन्हें हेलो बोलो। हाँ? कौसर, इसे अपने पास तो बुलाओ, वरना ये पास कैसे आएगा तुम्हारे। राशिद क्या वो कौसर 5वीं में है। हाँ बताया था लतीफ़ भाई ने। वो लतीफ भाई ने कहा था कि आप बच्ची को यहाँ स्कूल में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल डालेंगे स्कूल में, आपकी बच्ची को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बशीर, अशफाक भाई कौसर को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखेंगे। राशिद की देखभाल तो महज एक बहाना है, समझ लो। एहसानमंद हूँ आपका अशफाक भाई। एक गरीब आदमी की बच्ची सिर्फ 12 साल की एक अमीर आदमी के घर में उसके छोटे बेटे की देखभाल के लिए काम पर रखी जाती है। यह हमारे देश के शहरों में आम है। आर्थिक कठिनाइयां न जाने कितने ही बच्चों को वक्त से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर देती हैं। इन्होंने अपने घर में छुपा के रखा उसे, कोई बस में नहीं चढ़ाया। जब से कौसर गई है इनके घर, एक बार भी नहीं भेजा मेरी बच्ची को। हाँ सर, इसकी बेटी कौसर मेरे यहाँ काम पर थी, बहुत खुश थी हमारे साथ। ये लोग भी बहुत खुश थे। पहले दिन ही इसे 2 महीने की पगार एडवांस में दे दी थी। सर सब कुछ सही चल रहा था, फिर पिछले हफ्ते इसका फोन आता है मेरे पास। ईद का चांद 2 दिन दूर है अशफाक भाई। आप लोगों ने तो कहा था कि ईद की छुट्टी मिलेगी हमारी कौसर को। हाँ बशीर मियाँ, मिल जाएगी छुट्टी। ये बताओ कब आ रहे हो लेने कौसर को? अरे मैं कैसे आऊँ अशफाक भाई, वैसे भी ईद के कारण 2 दिन की दिहाड़ी गंवानी पड़ेगी। देखो बशीर, इस समय हमारा भी काम काफी टाइट चल रहा है, तो एक काम करो, इस बारी कौसर को ईद यही मनाने दो। ईद खत्म होने के बाद मैं उसे खुद आके गांव छोड़ जाऊँ। नहीं 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 नहीं, ईद तो हमारे साथ मनाएगी। वैसे भी कई महीने हो गए उसे देखे हुए। तो बशीर मियाँ तुम ही बताओ फिर कैसे किया जाए। एक काम करो अशफाक भाई, आप कौसर को जोधपुर से रात वाली बस में बिठा दो। सुबह तक वो रियाजपुर पहुंच जाएगी और मैं बस स्टैंड पर उसे लेने आ जाऊंगा। सर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक 12 साल की बच्ची को अकेले बस में बैठा, पर कोई चारा नहीं था मेरे पास। कब भेजा? 3 जून की रात। जीजा जी के साथ मैं भी गया था। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, जाएगा जाएगा। चलिए चलिए। सामने बैठिए आप। आप आइए। कौसर के हाथों मैंने बतौर ईदी खाने की चीजें और काफी सारे तोहफे भी भेजे थे, उसके और उसके भाई फरीद के लिए। जब तक बस चल नहीं पड़ी, मैं और कासिम वहां से हिले तक नहीं। ये देखिए सर, टिकट की कॉपी भी लाया हूँ। ये फर्जी है साहब। हाँ ये फर्जी है, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ एक तुम राजा हरिश्चंद्र हो। सर अगली सुबह 4 जून को सुबह चाय पीने से पहले मैंने इसे फोन किया। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। कौसर पहुंच गई ना ठीक ठाक? जी अभी अभी घर पहुंची है। बहुत खुश लग रही है बच्ची। आपने इतने सारे तोहफे भेजे,
शुक्रिया अशफाक भाई। अरे शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं बशीर। कौसर हमारी भी बच्ची है। एक काम करो, उसे एक हफ्ता फरीद के साथ रहने दो। उसके बाद या तो तुम उसे यहाँ ले आना या मैं खुद आ जाऊँगा लेने के लिए। सर, एक हफ्ते के बाद कौसर को यहाँ जोधपुर वापस लौटना था, पर देखिए हुआ क्या। 4 जून को ये आदमी ने मुझे कहा था कि कौसर सही सलामत इसके घर पहुंच गई है। तोहफों के लिए भी शुक्रिया कहा था, और उसके बाद 8 तारीख को फोन करता है और एक नया ड्रामा शुरू करता है कि कौसर कहाँ है। सर, कौसर को बस में बैठाने के बाद अशफाक जीजा जी पूरे रास्ते भर परेशान थे कि कौसर सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। बस ये अमीर है तो ये सोचते हैं कि ये जो बोलेंगे आप सच मानेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है बशीर, और अगर इन लोगों को भी लगता है ऐसा तो इन लोगों की भी। तो फिर मेरी बात का भरोसा कीजिए साहब। मेरी बेटी गायब हुई है। पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन फोन कर रहा था इनको। देखिए अशफाक भाई, ये बड़ी ज्यादती है। हम चाहते हैं कि कौसर घर आए, वो भी चाहती है कि हमारे पास आए, लेकिन आप लोग उसे छुट्टी ही नहीं दे रहे। अरे रमजान और ईद के समय इतने काम होते हैं यहाँ पर, कैसे देते उसे छुट्टी? अब ईद के बाद ही कुछ हो सकता है। और अशफाक, इसके अब्बू को बता दो काम करने के लिए लाए इसे, जो ये ठीक से कर नहीं रही है। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? कौसर, उसे खाना खिलाओ। क्या हो गया है तुम्हें? राशिद, चुपचाप खाना खाओ, खाना खिलाओ इसे। मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। फिर मैंने 2 जून को फोन किया तो एकदम से मेरे ऊपर ही गरज पड़े। साहब, मैंने बोला ही नहीं कि कौसर को अकेले भेज दो। ये क्या कर रहे हैं आप? आप ही ने तो कहा था कि 1 जून को लेकर उसे खुद रियाजपुर आ रहे हैं। आज 2 जून हो गई, कहाँ है मेरी कौसर? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं तेरी बेटी को चबा कर निकल गया हूँ। ऐसी भद्दी बातें ना करें आप। मैं कल अपनी बेटी को लेने जोधपुर आ रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रात को रियाजपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ। कल सुबह कौसर तेरे घर पे होगी, और उसके बाद कौसर कभी भी हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। लेने के देने पड़ गए हैं। 2 तारीख गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जून तक रोज मैं दिन में 2-4 बार फोन करता रहा इन्हें कि कब लेके आ रहे हैं कौसर को घर, पर ये हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देते। सर, एक 12 साल की लड़की को अपने पास रखकर मैं क्या करता? मैं और फरजाना कौसर को बेटी जैसा प्यार करते थे, मगर इस झूठे मक्कार की बातें सुन के अब मुझे उसके लिए डर लगने लगा है। सर देखो बशीर, ये टिकट असली है। होगा साहब, पर ये लोग नकली हैं। जब मैंने अपनी बच्ची को इनके हवाले किया था तो खुद आया था इनके दरवाजे तक छोड़ने, तो इन्हें भी ऐसा करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, बैठा दिया बच्ची को बस में रात में। अरे कौन बैठाता है ऐसे? एक तो 12 साल की, ऊपर से बच्ची। सर, एक बात तो तय है, 3 जून के पहले के बशीर और 4 जून के बाद के बशीर में जमीन आसमान का फर्क है। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 जून को कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई। गड़बड़ तो शुरुआत से तुम थे, बस मैं नहीं समझ पाया। ये कहते हैं कि 4 जून की सुबह चाय के पहले मुझे फोन किया था कि कौसर घर पहुंची या नहीं। ऐसा तो हुआ ही नहीं था साहब। अशफाक भाई, हद है। मैं यहाँ सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। कौसर की अम्मी और भाई देखने को तरस गए हैं उसको, और एक आप है जो उसको लेकर आ ही नहीं रहे यहाँ। सर, इसका एक और शब्द मत सुनिए। अपनी बेटी के नाम पर गेम खेल रहा है ये। साहब, अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया। फरजाना, फरजाना जी। ये कौसर अपना सामान कहाँ रखती थी? जी यहाँ। देखिए, कुछ नहीं है वहाँ। 2 जोड़ी कपड़े में आई थी वो लड़की, और जाते वक्त सारा बैग कपड़ों से भरकर लेकर गई है। सारे कपड़े मैंने खरीद के दिए थे उसे। पैकिंग में भी मैंने हेल्प की थी। सर, बाकी के कमरों में भी कुछ नहीं मिला। तो फिर मेरी बच्ची कहाँ है? अरे हमें क्या पता, तुमने कुछ किया होगा उसके साथ। सगा बाप हूँ, भूलिए मत। तो फिर इसने ये कैसे कह दिया? क्या 4 जून को कौसर ठीक ठाक रियाजपुर पहुंच गई थी? साहब, मैंने कहा ही नहीं था। तुम दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल, लेकिन फिक्र मत करो, सच तो हम बाहर निकाल ही लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सबसे पहले उस बच्ची को तलाशना जरूरी है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। मेरी बच्ची? हाँ, तुम्हारी बच्ची, जिसे तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाना चाहा। और आपके बच्चे की आया, जो खुद एक बच्ची थी। एक बात याद रखो आप दोनों, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और सच का पता लगा के रहेंगे, लेकिन सबसे पहले कौसर को ढूंढना जरूरी है।